जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है इस सीरीज की तीसरी वीडियो। इससे पहले दो वीडियो हो चुकी हैं जिसमें सिर्फ रेलवे के प्रश्न हैं, सिर्फ रेलवे के। क्योंकि अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आरपीएफ से लेकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी, तो आपको रेलवे के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम में देखा गया है कि रेलवे से बेसिक जानकारी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर। तो क्या है रेलवे का हेल्पलाइन नंबर? 139 139 139 139। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? तो टोटल है 70। कितने हैं? 70। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में कुल कितने जोन है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जोन है? ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला प्रश्न है, 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था? 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? तो कौन सी समिति थी? एकवर्ट समिति। उसका नाम था एकवर्ट समिति। और कब हुआ था? 1924 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर तो कौन थी? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो कौन बनी है? सुरेखा यादव। और यही पहली महिला ड्राइवर है रेलवे की, सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? जया वर्मा सिन्हा। यहाँ पे महिला अध्यक्ष पूछा है, वहां पे भारतीय रेलवे में ड्राइवर पहली, तो यहाँ पे महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संपर्क ट्रेन चली। भारत में प्रथम संपर्क ट्रेन चली कहां से कहां तक? दिल्ली से बंगलुरु तक। दिल्ली से बंगलुरु तक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य चलती है? किन शहरों के मध्य चलती है? तो वाराणसी से नई दिल्ली तक। वाराणसी से नई दिल्ली तक। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयर क्वीन है, इसका निर्माण कब हुआ था? देश का सबसे पुराना भाप इंजन क्या है? फेयर क्वीन। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1855 में। 1855 में। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। कहां से? कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन तो कहाँ पे शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अच्छा प्रश्न है करंट का, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट तो किसने शुरू किया है? आरपीएफ ने। आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन तो उसका क्या नाम है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन तो कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे जो कि गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और सबसे छोटा रेलवे जोन यही है, पूर्वोत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन। सबसे बड़ा रेलवे जोन तो उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे, जिसकी कुल लंबाई है 6807 किलोमीटर। 6807 किलोमीटर। और सबसे छोटा है पूर्वोत्तर रेलवे जो कि गोरखपुर उसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना? पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या नाम है उसका? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी द्वारा संचालित है। तो पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। क्या है? तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में। और कौन सी समिति थी? एकवर्त समिति। एकवर्त समिति। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है? तो उसका क्या नाम है? नागपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर रेलवे स्टेशन, जो आधा भाग गुजरात में आता है और आधा भाग महाराष्ट्र में। आधा भाग गुजरात में, आधा भाग महाराष्ट्र में। तो नागपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की है? ऑनलाइन टिकट बुकिंग कब से किया जाता है? 2002 से। 2002 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? जितने टोटल केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो रेलवे में उसमें कितने भाग हैं? रेलवे में केंद्रीय कर्मचारी तो टोटल 40% है। टोटल 40%। अगला प्रश्न है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई तो कितनी होती है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। अच्छे से माइंड में इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसे स्टार्ट किया गया था। यह है भारत की। पूछ रहा है कि दुनिया की हॉस्पिटल हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस, जो कि भारत में है। और ये बनी थी 16 जुलाई 1991 में। 16 जुलाई 1991। ट्रेन के अंदर ही सब कुछ सुविधा होती है, हॉस्पिटल जैसी पूरी। तो 16 जुलाई 1991। और इसका एक और नाम है जिसे मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया, इस नाम से भी इसको जानते हैं, लाइफलाइन एक्सप्रेस को। मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। और शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 1991। 16 जुलाई 1991, जो कि भारत में। ठीक, तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न। देखिए, टोटल 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको भी साथ में लेकर चलिए, इग्नोर मत कीजिए। रेलवे के बारे में एक बेसिक जानकारी है। और अभी 2 वीडियो हो चुकी है इस सीरीज की। तो उन सभी 2 वीडियो को भी आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से दीदार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लें। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक, लाइक तो जरूर करें।